आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। इस वीडियो में मैं कक्षा 9वीं के बा पाठ्यक्रम में संकलित प्रथम पाठ रैदास के पदों के प्रश्नोत्तर लेकर के उपस्थित हूँ। इसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए का शीर्षक के अंदर पूछा गया है। पहले पद में भगवान और भक्त की जिन जिन चीज़ों से तुलना की गई है उनका उल्लेख कीजिए। तो जिन जिन चीज़ों से तुलना की गई है उनका उल्लेख करना है, हमको प्रश्न को समझना है। तो इस पहले पद में भगवान और भक्त की चंदन और पानी, बादल और मोर, चंद्रमा और चकोर, दीपक और बाती तथा मोती और धागा, सोना और सुहागा एवं स्वामी और दास आदि से तुलना की गई है। अगला प्रश्न है खा, पहले पद की प्रत्येक पंक्ति के अंत में तुकांत शब्दों के प्रयोग से नाद सौंदर्य आ गया है, जैसे पानी, समानी आदि। इस पद में से अन्य तुकांत शब्द छांटकर लिखिए। तो और भी जो तुकांत शब्द आए हैं उनको हमको छांटना है, वो इस प्रकार से हैं। इस पद में अन्य निम्नलिखित तुकांत शब्दों का प्रयोग किया गया है, वे इस प्रकार हैं: मोरा चकोरा, बाती राती, धागा सुहागा, दासा रैदासा आदि। तो ये अन्य तुकांत शब्द थे। ग प्रश्न है, पहले पद में कुछ शब्द अर्थ की दृष्टि से परस्पर संबद्ध हैं, ऐसे शब्दों को छांटकर लिखिए जिस प्रकार से इन्होंने उदाहरण दिया है कि परस्पर अर्थ की दृष्टि से परस्पर संबद्ध शब्द। तो दीपक बाती, दीपक का बाती के साथ में क्या संबंध है, वही संबंध जो अन्य शब्दों का हमको मिलने वाला है, उन शब्दों के जोड़ों को लिखना है। तो इस प्रकार के अन्य शब्द हैं: चंदन पानी, चंदन पानी, घन और मोर, घन मतलब बादल और मोर मतलब मयूर, चंद्र चकोर, चंद्रमा और चकोर पक्षी, मोती और धागा, सोना और सुहागा, स्वामी और दास। आपको इसके एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो में मैंने आपको ये सारी चीज़ों की विशेषताएं भी बताई थी और इनके अर्थ भी बताए थे, संदर्भ भी बताए थे। आप चाहें तो इन प्रश्नों के साथ एक बार पुनः उस वीडियो को सुन सकते हैं। तो इस प्रकार से आपके प्रश्नों के उत्तर बहुत सटीक होंगे और बहुत अच्छे से आपको याद हो जाएंगे। घ प्रश्न है, दूसरे पद में कवि ने गरीब नवाज किसे कहा है, स्पष्ट कीजिए। दूसरे पद में कवि ने गरीब नवाज अपने भगवान को कहा है जो माथे पर छत्र धारण करते हैं और उसके स्वामी हैं। तो ये गरीब नवाज उसके भगवान हैं, ईश्वर हैं, उसके अपने प्रभु को उसने गरीब नवाज कहा है। अगला पांचवा प्रश्न है, अंगा में दूसरे पद में जाकी छोटी जगत को लागे तापर तू ही ढरे, इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। तो इसका हमको आशय स्पष्ट करना है। इसका मैं विश्लेषण इस पिछले वीडियो में अपने में कर चुकी हूँ, जिसमें मैंने इसकी पूरी व्याख्या की हुई है, किंतु इस प्रश्न के उत्तर के रूप में मैं भी संक्षिप्त लेकर के आई हूँ। रैदास कवि कहते हैं कि जिसको सारा जगत अस्पृश्य अर्थात अछूत मानता है और उसका स्पर्श होने पर स्नान करके पवित्र होता है, ऐसे अछूत व्यक्ति पर भी मेरा गोसाई दया दिखाता है, उसको अपनाता है। यदि वही उनको अपनाता है, कवि ने इस पंक्ति में समाज में व्याप्त छुआछूत की परंपरा की ओर संकेत किया है। तो अस्पृश्यों की जो दशा थी उसके ऊपर संकेत करते हुए, उसके प्रति संकेत करते हुए ये पंक्ति लिखी गई है। अगला प्रश्न है, रैदास ने अपने स्वामी को किन किन नामों से पुकारा है, किन किन नामों से पुकारा है। तो आप देख सकते हैं, रैदास ने अपने स्वामी को किन किन नामों से पुकारा है। इस पद के अंदर जो नाम ईश्वर के आए हैं उनको हमें इसमें उल्लेख करना है। रैदास ने अपने स्वामी को लाल, गरीब नवाज, गुसाई, गोविंद, हरि जी आदि नामों से पुकारा है और बस इतना ही इसका उत्तर पर्याप्त है। 6 प्रश्न के अंदर लिखा हुआ है, निम्नलिखित शब्दों के प्रचलित रूप लिखिए। मोरा, चंद, बाती, ज्योति, बरे, राती, छत्र, धरे, छोती, तुही, गुसैया। तो इन शब्दों के हमको अर्थ लिखने हैं, प्रचलित रूप लिखने हैं। प्रचलित रूप से तात्पर्य है कि इनका अर्थ भी और वो रूप में अर्थ लिखना है जो आमतौर पर बोला जाता है, प्रयोग में लाया जाता है। मोरा मोर, चंद चंद्रमा के लिए कहा गया है या चांद भी आप कह सकते हैं इसको, बाती बत्ती को बोलते हैं,
दिए के अंदर जो बत्ती डालते हैं उसको बाती बोला गया है। इसका प्रचलित रूप है बत्ती। ज्योति, ज्योति ये तद्भव रूप है ज्योति का, तो ज्योति शब्द मूल शब्द है और तत्सम शब्द है, और ज्योति उसका तद्भव है जो कि मीरा ने रैदास ने अपने पद में प्रयोग किया गया है। बरह, बरना मतलब जलना होता है, ये भी लोक भाषा का शब्द है, जलना होता है इसका मतलब, तो बरे मतलब जले। राति, राति रात को बोलते हैं, रात्रि का है अपभ्रंश, ये तद्भव है रात्रि से बना हुआ। छत्रु, छत्र। धरे, धारण किया होना, धरे मतलब धारण करना। छोती मतलब छूत। तुही मतलब तू ही। गोसैया मतलब गोसाई, गोसाई शब्द मूल शब्द है और उसका काव्य में थोड़ा परिवर्तित रूप हमें दिखाई देता है गोसैया। अगला दूसरा प्रश्न है, नीचे लिखी नीचे लिखी पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। जाकी अंग अंग बास समानी, तो इसमें आशय लिखना है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि इस पाठ का जो व्याख्या वाला वीडियो है उसको आप पुनः देखेंगे तो आपको सारे पद की प्रत्येक पंक्ति के आशय, भाव, व्याख्या, भावार्थ सब उसमें मिल जाएंगे। पर फिर भी यहाँ संक्षिप्त में मैं उत्तर के रूप में इनको लेकर के आई हूँ। जाकी अंग अंग बास समानी का आशय यह है कि जिस ईश्वर का अंश संपूर्ण जगत में कण कण में व्याप्त है, वह कवि के शरीर के अंग अंग में सदा समाया हुआ है। तो कवि के शरीर में भी वो व्याप्त है और इस संसार में भी वो व्याप्त है। दूसरा है, जैसे चितवत चंद चकोरा, तो इसका भावार्थ यह है कि जिस प्रकार से चंद्रमा को चकोर पक्षी निरंतर अपलक देखता रहता है, उससे प्रेम करता है, उसी प्रकार भक्त भी अपने भगवान को निरंतर देखना चाहता है, निरंतर उनके दर्शन करना चाहता है। ग प्रश्न है, जाकी ज्योति बरे दिन राति, इसका आशय हम लिखेंगे कि परमात्मा की ज्योति से संपूर्ण संसार निरंतर दिन रात प्रकाशमान है। वह भक्तों के हृदय में सदैव विद्यमान है। उसका नाता भक्तों के साथ दिए और बाती जैसा है। तो उसकी यह जो ज्योति है ये कवि है और दिया भगवान स्वयं है। घा प्रश्न में भावार्थ लिखने के लिए दिया गया है जिस पंक्ति का, वो है, ऐसी लाल तुझबिन कौन करे। तो इसका भावार्थ, कवि कहता है कि हे ईश्वर, ऐसा तुम्हारे बिना और कौन कर सकता है, जो गरीब नवाज हो, जो अछूत भक्तों पर भी कृपा बरसाए, जो नीच को भी ऊंचा बना दे, जो किसी से ना डरे और जो सभी कार्यों को पूरा कर दे। ऐसा आपके बिना कोई और नहीं हो सकता, केवल आप ही ऐसा कर सकते हैं। हे मेरे प्रिय प्रभु, आप ही ऐसा कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, इसमें अगला भावार्थ लिखने को दिया गया है अंगा शीर्षक के अंदर, नीचहु ऊंच करे मेरो गोविंद, काहू ते न डरे। इसका आशय इस प्रकार से लिखेंगे कि कवि रैदास कहते हैं कि उनके गोविंद नीच को भी ऊंचा बना सकते हैं, वह किसी से नहीं डरते। आशय यह है कि संसार जिसे अछूत मानकर तिरस्कार करता है, ईश्वर उसकी भक्ति को भी स्वीकार करते हैं। ऐसे अस्पृश्य लोगों की भक्ति को भी भगवान स्वीकार करते हैं और ऐसा करते समय वह किसी से नहीं डरते, क्योंकि समाज तो डरता है। समाज में यदि सवर्णों के लिए मर्यादा है कि वे अछूतों को नहीं स्पर्श करेंगे तो वो डर के मारे नहीं स्पर्श करते, और फिर यदि हो जाता है तो कुछ पवित्रता के जो उनके प्रावधान है वो करते हैं। तो समाज में ऐसा प्रचलन है कि यदि नीच जाति के व्यक्ति का स्पर्श हो जाता है तो पवित्र होना पड़ता है। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो समाज में फिर उस व्यक्ति का तिरस्कार किया जाता है। लेकिन भगवान अछूतों को भी गले लगाते हुए किसी से नहीं डरते। ऐसे रैदास के गोसाई हैं, ऐसे उनके गोविंद हैं। तीसरा प्रश्न है, रैदास के इन पदों का केंद्रीय भाव अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका उत्तर मैंने केंद्रीय भाव दोनों का ही समाविष्ट किया है इस उत्तर में, क्योंकि पदों की बात की गई है तो अर्थात हमें दोनों ही पदों का केंद्रीय भाव देना पड़ेगा। तो पहले पद का प्रथम पद में क्या कहा गया है? प्रथम पद में कवि रैदास ने अपने आराध्य को याद करते हुए उनसे अपनी तुलना की है।
तो पहली पद में तो उन्होंने अपनी तुलना की है, दूसरे में उनका प्रभु बाहर कहीं और किसी मंदिर में नहीं विराजता, वरन उसके अपने हृदय में सदा विद्यमान रहता है। उसका भगवान सदा हृदय में विद्यमान रहता है। यही नहीं, वह हर हाल में, हर काल में उससे श्रेष्ठ और सर्वगुण संपन्न है। तो ये कुछ प्रमुख बातें हैं जो हमको इस प्रथम पद के केंद्रीय भाव में देनी है। केंद्रीय भाव भी आशय ही होता है, मैं आपको एक बार फिर बता दूं, ये भी व्याख्या के अंतर्गत आपको सारा मिलेगा। इसीलिए तो कवि को उन जैसा बनने की प्रेरणा मिलती है। दूसरे पद की चर्चा करते हैं। दूसरे पद में भगवान की अपार उदारता, कृपा और उनके समदर्शी स्वभाव का वर्णन है। रैदास कहते हैं कि भगवान ने तथाकथित निम्न कुल के भक्तों को भी सहज भाव से अपनाया है और उन्हें लोक में सम्माननीय स्थान दिया है। भगवान ने सम्माननीय स्थान दिया है, बावजूद इसके समाज में अस्पृश्यता अभी भी व्याप्त है, इस ओर कवि का इशारा है। तो ये तो थे प्रश्नोत्तर, जो कि आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। अभ्यास पुस्तिकाओं में आप इन उत्तरों को संकलित कर लें और परीक्षा के लिए बहुत अच्छे से इनको तैयार करें। आपको बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने साथियों में शेयर करें।